जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने सच में दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है इस्लाम के उदय की। सोचिए, एक धर्म जो 7वीं सदी में अरब के रेगिस्तान से शुरू हुआ और आज आज ये दुनिया के हर कोने में मौजूद है। तो आखिर कौन थे पैगंबर मोहम्मद और ये पूरा सफर ये शुरू कैसे हुआ? चलिए आज इसी को समझते हैं। आज की तारीख में इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। पता है कितने लोग? करीब करीब 191 करोड़। और मजे की बात यह है कि यह दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाले धर्मों में से एक भी है। तो फिर सवाल वही है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। मतलब सोचकर देखिए, 7वीं सदी का अरब, जहां का समाज माहौल सब कुछ आज से कितना अलग था, उस जगह पर इतने बड़े वैश्विक आंदोलन की नींव आखिर रखी कैसे गई। तो इस पूरी कहानी को ना अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इस्लाम से पहले अरब कैसा था ये जानेंगे। फिर उस शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो पैगंबर बने। उसके बाद हिरा की गुफा में ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर मक्का से मदीना का जो सफ़र था उसे समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि कैसे पूरा अरब एक झंडे के नीचे आ गया। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे उस दौर से जब पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था। कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि 7वीं सदी का अरब आखिर दिखता कैसा था। देखिए, उस समय ना अरब कोई एक देश नहीं था जैसा हम आज सोचते हैं। ये तो बस आपस में लड़ने वाले कई कबीलों का एक समूह था। मतलब वफादारी सिर्फ और सिर्फ अपने कबीले से होती थी और इसका नतीजा लगातार लड़ाई झगड़े का माहौल। लेकिन इन सबके बीच एक शहर था जो बहुत जरूरी था, मक्का। ये व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर था और इस पर कब्जा था कुरैश कबीले का, जो उस वक्त के सबसे ताकतवर कबीलों में से एक था। और जानते हैं, इसी बिखरे हुए, इसी संघर्ष भरे माहौल में मक्का के उसी कुरैश कबीले में एक बच्चे का जन्म होता है। एक ऐसा बच्चा जिसकी जिंदगी इस पूरी जमीन का भविष्य लिखने वाली थी। चलिए मोहम्मद के शुरुआती जीवन पर एक नजर डालते हैं। उनका जीवन न शुरू से ही बहुत मुश्किलों भरा था। 570 ईसी में जन्म हुआ, लेकिन जन्म से पहले ही पिता का साया सिर से उठ गया। फिर जब वो सिर्फ 6 साल के थे तो उन्होंने अपनी मां को खो दिया और 8 साल की उम्र में अपने दादा को भी। एक के बाद एक त्रासदियां। इन सब के बाद उनके चाचा अबू तालिब ने उन्हें संभाला और उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उठाई। अब बचपन में इतनी मुश्किलें देखने के बावजूद उन्होंने अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई से ना समाज में एक बहुत ही खास जगह बना ली थी। इतनी खास कि जल्द ही लोग उन्हें 2 खास नामों से जानने लगे। ये नाम थे अल अमीन और अल सादिक। अल अमीन यानी भरोसेमंद और अल सादिक यानी सच्चा। और ये सिर्फ तारीफ के शब्द नहीं थे। सोचिए, उस दौर का समाज जहां कबीलों की लड़ाई और धोखेबाजी आम बात थी, वहां एक ऐसा इंसान जिस पर हर कोई आंखें बंद करके भरोसा कर सके, वो तो असाधारण ही माना जाएगा, है ना? उनकी यही ईमानदारी और उनकी ये रेप्यूटेशन एक बहुत ही सम्मानित और सफल बिजनेस वुमेन खतीजा तक भी पहुंची। वो उनसे इतनी ज्यादा प्रभावित हुईं कि उन्होंने खुद मोहम्मद को शादी का प्रस्ताव भेजा। उस वक्त मोहम्मद की उम्र 25 साल थी। उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और खदीजा उनकी पहली पत्नी बनी और कह सकते हैं कि जिंदगी भर उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर भी रहीं। अच्छा, अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जिसने सच में इतिहास की धारा ही बदल दी। वो घटना जो हिरा की गुफा में हुई। देखिए, अपने आसपास समाज में जो लालच, नाइंसाफी और हिंसा फैली हुई थी, उसे देखकर ना मोहम्मद अक्सर बेचैन हो जाते थे। और इसी बेचैनी से दूर कुछ सोचने के लिए, शांति की तलाश में, वो अक्सर मक्का के पास एक पहाड़ है, जबल अल नूर, उसकी एक छोटी सी गुफा में चले जाते थे। उसी गुफा का नाम था हिरा। फिर आया साल 610। उनकी उम्र थी 40 साल और इसी गुफा में उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं कि देवदूत जिब्राइल उनके सामने आए। उन्होंने मोहम्मद को ईश्वर का पहला संदेश सुनाया जो कुरान की पहली आयतें थीं, और उन्हें बताया कि अल्लाह ने उन्हें अपना आखिरी संदेशवाहक, अपना आखिरी पैगंबर चुना है। अब जाहिर है इस अनुभव ने मोहम्मद को पूरी तरह से बदल दिया। वो अब एक व्यापारी नहीं थे, वो एक पैगंबर थे। लेकिन उनका जो संदेश था कि ईश्वर एक है और ये मूर्तियों की पूजा बंद होनी चाहिए, ये बात मक्का के जो बड़े बड़े ताकतवर लोग थे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और बस यहीं से शुरू हुआ संघर्ष का एक नया दौर। मक्का में उनके संदेश का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ।
उन्हें और उनके साथियों को बहुत सताया गया। जब हालात एकदम बर्दाश्त से बाहर हो गए तो साल 622 में उन्होंने मक्का छोड़ दिया और वो यथरिब नाम के एक शहर चले गए, जिसे आज हम मदीना के नाम से जानते हैं। मक्का से बिल्कुल उल्टा मदीना के लोगों ने उनका और उनके पैगाम का खुले दिल से स्वागत किया। और ये सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, यहीं पर पहले संगठित इस्लामी समाज की नींव रखी गई। लेकिन मक्का के साथ जो टकराव था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले ही साल 623 में बदर के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। मोहम्मद के साथ थे सिर्फ 313 लोग, जबकि मक्का की सेना उनसे लगभग 3 गुना बड़ी थी। और इस लड़ाई में जो जीत मिली ना, उसने सबको हैरान कर दिया। उस वक्त के मुसलमानों के लिए ये एक तरह से ईश्वर का इशारा था। बद्र की लड़ाई के बाद तो इस्लाम का प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगा। तो चलिए अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, यानी अरब का एकीकरण। इसके बाद भी कई लड़ाइयां हुईं, कई समझौते हुए, और फिर आखिरकार साल 630 में वो दिन आया जब पैगंबर मोहम्मद अपने हजारों साथियों के साथ मक्का में दाखिल हुए। और जानते सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये जीत बिना किसी खून खराबे के पूरी तरह से शांति से हासिल हुई थी। मक्का वापस आने पर उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने काबा को उन सभी मूर्तियों से पाक कर दिया जिनकी पूजा अलग अलग कबीले किया करते थे, और उसे फिर से सिर्फ एक ईश्वर अल्लाह की इबादत का केंद्र बनाया। इस घटना ने वाकई एक नए दौर की शुरुआत की, और सिर्फ 2 साल के अंदर 632 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हुई, तब तक सदियों से आपस में लड़ने वाला पूरा का पूरा अरब प्रायद्वीप इस्लाम के झंडे तले एक हो चुका था। पैगंबर मोहम्मद के बाद इस संदेश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली उनके उत्तराधिकारियों ने, जिन्हें खलीफा कहा जाता है। और इन्हीं के लीडरशिप में इस्लाम का सफ़र अरब के रेगिस्तान से निकलकर दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों तक पहुंचा। तो ये थी कहानी अरब के एकीकरण की और इस्लाम के उदर की। लेकिन देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये हमें एक और बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद इस्लाम इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैलने वाला धर्म बना कैसे? इसके पीछे आखिर क्या वजहें थी? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑलकिन स्टडी को। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पर।